Hello friends, let's start our new chapter corporate restructuring, merger and acquisition. We start with the introduction. During the last few decades, the global industrial landscape has been completely redrawn by forces of globalization, डीरेगुलेशन एंड द अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की पिछले कुछ डिकेड से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ने बिल्कुल पूरी तरह से सारे ग्लोबलाइजेशन, डीरेगुलेशन और अनप्रेसिडेंटेड जो टेक्नोलॉजी आई है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है, उन सब ने पूरी तरह से बिजनेस को चेंज कर दिया, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को ही चेंज कर दिया है। कंपनीज हैव रिस्पॉन्डेड टू द कम्पिटिटिव प्रेशर अनलीस्ड बाय दीज फोर्सेज एंड दे आर टुडे वर्किंग विद ईच अदर इन सर्च ऑफ एक्सीलेंट एंड कम्पिटिटिव एज। कि आजकल जो कंपनीज़ हैं इन सबको रिस्पॉन्ड करते हुए कम्पिटिटिव प्रेशर उनके ऊपर आ गया है कि वो एक दूसरे से कम्पिटिटिव एज में एक्सीलेंट होना चाहती हैं टूल्स और आइडियाज़ को यूज़ करके। चेंजिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज़ रेडिकली अल्टरिंग द वे बिजनेस इज़ कंडक्टेड। जो इंटरनेशनल और नेशनल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो भी धीरे धीरे बिजनेस की जो भी चेंजेस हैं उनको अलर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, उल्टर कर रहा है। विद द पेस ऑफ चेंज सो ग्रेट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हैज़ अज्यूम पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो इसके साथ ही जो चेंज हो रहा है उसके साथ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक अलग ही इंपॉर्टेंस बनती जा रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन टुडे बिजनेस फर्म आर ऑपरेटिंग इन हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कि जैसे ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट की तरह मानते हैं तो आजकल जो भी बिजनेस फर्म है वो हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वर्क कर रही है। इन टूडेज़ बिजनेस वर्ल्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ कंस्टिट्यूट वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव। की आज के बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है वो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव के साथ बढ़ रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इट कैन बी अचीव इन टू डिफरेंट मेथड, दो अलग अलग मेथड में इसको अचीव किया जा सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एज डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। इंटरनल क्या होगा कि हम खुद नए प्रोडक्ट बना रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग एज एनलार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। की जो हमारे पास पुराने हमारे जो प्रोडक्ट हैं हम उनको एक्सपेंड कर रहे हैं बड़ी कैपेसिटी में। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बाय एक्विजन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस फर्म इन द फॉर्म ऑफ मर्जर, एक्विजन एंड अमेलगमेशन, टेक ओवर, अब्जॉर्प्शन, कंसोलिडेशन एक्सेट्रा। कि जैसे जैसे हम अपने पुराने बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मर्जर की फॉर्म है, एक्विजन की है, अमेलगमेशन है या टेक ओवर्स है, अब्जॉर्प्शन, कंसोलिडेशन है, ये सब बाहर की फर्म्स हो गई। बोथ ऑफ अबव मेथड हैव देयर ओन स्ट्रेंथ। सबकी दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो ग्रोथ है फर्म की वो क्विक और सस्टेनेबल होनी चाहिए, तेज़ी से और लॉन्ग टाइम के लिए होनी चाहिए। द इंटरनल ग्रोथ यूजुअली इन्वॉल्व अ लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन। और जब इंटरनल ग्रोथ की बात करते हैं तो वो एक लॉन्गर इम्पैक्ट लेकर चलती है। ऑल्सो इंटेल ग्रेटर अनसर्टेनिटीज़, और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ को भी लेकर आती है। तो जो एक्सटर्नल ग्रोथ है वो ग्रोथ को पेस दे रही है। एज द एक्वायर्ड फर्म ऑलरेडी हैज़ द फैसिलिटी एज मार्केट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। की फर्म के पास इतनी फैसिलिटी है कि वो बाहर से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करें। हैंस ग्रोइंग फर्म में बी कॉन्स्टेंट सर्च फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फर्म। तो जो भी ग्रोइंग फर्म्स है वो हमेशा इस तरह की पोटेंशियल को ढूंढती रहती है जिनको हम मर्ज करें। ऐसी शक्तियों को, पावर को ढूंढती रहती है, ऐसी कंपनियों को ढूंढती रहती है जिनके साथ मिलकर हम कुछ अच्छा काम कर सकें। Corporate restructuring is a partial dismantling or otherwise reorganizing a company for the purpose of making it more efficient and therefore more profitable. Corporate restructuring इसी की तरह एक partial dismantling है जहाँ पर यानी आधा मिल जाना किसी कंपनी का हमारी कंपनी में, जो उसको एफिशिएंट बना दे मिलने के बाद और प्रॉफिटेबल बना दे। तो जो प्रोसेस है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का वो बाईआउट्स के द्वारा पूरा किया जा सकता है, मर्जर एक्विजन के साथ, या फिर डाइवेस्चर्स के द्वारा, डी मर्जर के द्वारा, या बैंक्रप्सी के द्वारा। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड कंपनीज आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल इन द ग्लोबल मार्केट। की बहुत ज़्यादा चेंजिंग के साथ उन्हें बहुत जो टेक्नोलॉजी है वो भी झेलनी पड़ती है। सेवर कंपटीशन, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से चेंज हो रही है। और जो स्टॉक मार्केट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, यानी मैनेजर के ऊपर बर्डन बनती जा रही है कि वो सुपीरियर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे और वैल्यू दे अपने शेयर होल्डर को। इन रिस्पॉन्ड टू दिस प्रेशर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड आर ड्रामेटिकली रिस्ट्रक्चरिंग देयर एसेट। तो इसी तरह से इस प्रेशर की वजह से बहुत सारी जो कंपनीज है अपनी एसेट्स को रिस्ट्रक्चर कर रही है, अपने ऑपरेशंस को और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बना रही है शेयर होल्डर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ या फिर फाइनेंशियल स्टेक होल्डर के साथ। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हैज़ फैसिलिटेटेड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू री एस्टाब्लिश देयर कम्पिटिटिव एडवांटेज
कि कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक फैसिलिटी मिली है कि वो अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ और ज़्यादा अच्छे से क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इफेक्टिवली नई अपॉर्चुनिटी को वो गेन कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हैज़ हैड एन इक्वली प्रोफाउंडेड इम्पैक्ट ऑन द मैनी मोर थाउजेंड ऑफ सप्लाई की जो कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है इसका एक इक्वल असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है थाउजेंड ऑफ सप्लायर्स के ऊपर, कस्टमर्स पर और कंपटीटर पर दैट डू बिजनेस विद रिस्ट्रक्चर फर्म, जो रिस्ट्रक्चर फर्म के साथ बिजनेस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल फीचर ऑफ द बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इज कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। एक सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल फीचर है ये बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का, जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इन केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजन, जहाँ पर मर्जर और एक्विजन हो रहा है वहाँ द पोटेंशियल है वो डील करता है मैनेजमेंट के साथ और शेयर होल्डर्स के साथ। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ कैरिड आउट इंटरनली इन द फर्म। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। अगर हम इंटरनल करना चाहते हैं तो क्या होगा, उसमें हमारे शेयर होल्डर्स की राय के द्वारा की जा सकती है। और कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हैज़ गेन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस ड्यू टू दी फॉलोइंग रीज़न कि जो कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन की है, जैसे कि इंटेंस कंपटीशन। रीज़न है उसके इंटेंस कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द इंडस्ट्री ड्यू टू एलपीजी, foreign investment. It involves significant reorientation, reorganization और realignment of the asset। इसके अंदर reorientation आता है, reorganization आता है और realignment आता है assets का, liabilities का organization में through conscious मैनेजमेंट एक्शन टू इम्प्रूव फ्यूचर कैश फ्लो। और इसमें जो कॉन्शियस मैनेजमेंट के एक्शन है वो भी फॉलो किए जाते हैं और कैश फ्लो स्ट्रीम को इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग is an episodic exercise not related to investment in new plant and machinery which involve a significant change in one or more of the following pattern of ownership and control, composition of liability, asset mix of the firm. It is a comprehensive process by which a company can consolidate its business operation and strengthen its position for achieving the desired objectives, staying synergetic, competitive and successful। तो ये बताता है मीनिंग हमें कि कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक एपिसोडिक एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते, नई प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया इसको हम इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है एक या एक से ज़्यादा में, जैसे कि हम ओनरशिप या कंट्रोल चेंज कर सकते हैं अकेली, या फिर हम उसके साथ लायबिलिटी की कंपोजिशन भी चेंज कर देते हैं, उसके साथ हम असेट जो है फर्म की उसको भी चेंज कर देते हैं, असेट मिक्स को। तो ये कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस होता है जो कंसोलिडेट करता है सारे बिजनेस ऑपरेशंस को, इकट्ठा करेगा, उन्हें एक मजबूती देता है एक पोजीशन को अचीव करने के लिए, जैसे कि स्टेइंग कि वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे रहना चाहते हैं, सिनर्जेटिक कि वो दूसरी कंपनीज का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, और कम्पिटिटिव कि वो कंपटीशन करना चाहेंगे, और सक्सेसफुल कि वो उनको कामयाबी मिले। तो रिस्ट्रक्चरिंग इज़ द एक्ट ऑफ पार्शली डिसमेटिंग and reorganizing a company for the purpose of making it more efficient and therefore more profitably। तो रिस्ट्रक्चरिंग एक एक्ट है जहाँ पर हम आधा जो हमारा बिजनेस है उसको बंद कर देते हैं, उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एफिशिएंट बनाया जाता है ताकि हम उसको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। इट जनरली इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द कंपनी। इसमें ज़्यादातर हम अपना कुछ पोर्शन है कंपनी का वो बेच देते हैं या फिर कुछ स्टाफ को कम कर देते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग को कई बार हम बैंकरप्सी की तरफ से भी ले सकते हैं या टेक ओवर हो सकता है किसी दूसरी फर्म के द्वारा लेवरेज बाय आउट के लिए। कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म इस तरह से जब लोन उठाती है और पे नहीं कर पाती तो उसके साथ भी बाय आउट हो सकता है। तो रेशनल बिहाइंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ टू कंडक्ट बिजनेस ऑपरेशन इन मोर एफिशिएंट इफेक्टिव एंड कम्पिटिटिव मैनर। तो जो रेशनल है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे वो यही है कि हमें अपने बिजनेस ऑपरेशंस को पूरा करना है एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव और कम्पिटिटिव मैनर में, ताकि हम अपने मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन के शेयर को इंक्रीज़ कर सकें, ब्रांड पावर और सिनर्जीज़ को भी इंक्रीज़ कर सकें, जो कॉपरेशंस है उसको इंक्रीज़ कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक है इसकी द सेलिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द कंपनी, कि हम अपनी कंपनी का कुछ पोर्शन सेल कर रहे हैं, जैसे कि डिवीज़न करना चाहते हैं लॉन्गर प्रॉफिटेबल की, या फिर डिस्ट्रक्टेड मैनेजमेंट है जो कोर बिजनेस के अंदर काम आती है
वो ग्रेटली इंप्रूव कर सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। स्टाफ रिडक्शन हो सकता है जहाँ पर हम आधे स्टाफ को निकाल देते हैं या फिर उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेलिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अनप्रॉफिटेबल पोर्शन, जो हमारी कंपनी का अनप्रॉफिटेबल पोर्शन है हम उसको बेच देते हैं और पार्टली कंसोलिडेट कर देते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं पार्ट्स ऑफ कंपनी की। ये कुछ काम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं चल रहा था, नहीं हो रहा था, उसको हम बाहर से करवा लेते हैं, जो एक रेडुडेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ओल्ड एक्विजन्स में दैट वर न्यू नेवर फुली इंटीग्रेटेड इनटू द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो नई फर्म है, जो नई इंटीग्रेट हो रखी हैं, ऐसे तरह के कोई भी एक्विजन है जो अपनी ओल्ड जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें काम नहीं कर पा रहे, उसको बंद करना चाहते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। कुछ करेक्टरिस्टिक हैं इसकी भी, चेंजेस इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में चेंज हो जाता है। रिटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कई बार इसमें हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को वही रखते हैं कि जो हमारे पास पहले थी वही हमारी मैनेजमेंट अब भी है। सेल ऑफ अंडर यूटिलाइज एसेट, ऐसी एसेट जिनकी वैल्यू यूटिलाइज नहीं की गई उनको हम सेल कर देते हैं। आउटसोर्सिंग ऑफ ऑपरेशंस, कि बाहर से अपने ऑपरेशन करवाते हैं, जैसे कि पेरोल, टेक्निकल सपोर्ट या फिर थर्ड पार्टी से, कोई भी थर्ड पार्टी जो बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। मोटिवेटिंग मूविंग ऑपरेशन सच एज मैन्युफैक्चरिंग टू लोअर कॉस्ट लोकेशन, कि हम अपने ऑपरेशन को मैन्युफैक्चरिंग में लेकर जाते हैं जहाँ पर कम कॉस्ट वाली लोकेशन आती है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन सच एज सेल, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपने जो भी फंक्शन है उनको रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, जैसे सेल हो गई, मार्केटिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। नेक्स्ट है रीनेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस ओवरहेड, ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उनके ओवरहेड ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से नेगोशिएशन कर सकते हैं। रीफाइनेंसिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट, हम जो कॉर्पोरेट डेब्ट है उसको रीफाइनेंस करेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर देंगे। फॉरफीचर ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द ओनरशिप शेयर, कि अगर शेयर्स हैं तो उन सबको फॉरफिट कर दिया जाएगा बाय प्री स्ट्रक्चरिंग स्टॉक होल्डर, जो पहले से स्टॉक होल्डर है उनके द्वारा। नीड और रेशनल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? Importance behind corporate restructuring are to flatten organization so that it could encourage culture of initiative and innovation, जो हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, थोड़ा फ्लैट कर देते हैं ताकि ये इंक्रेज करे कल्चर को, इनिशिएटिव को और इनोवेशंस को। टू इंक्रीज फोकस ऑन कोर एरिया ऑफ वर्क, कि जो कोर एरिया है काम करने के जो कोर एरियाज़ हैं वहाँ पर हम अपना फोकस बढ़ा देते हैं। एंड टू गेट क्लोजर टू द कस्टमर, और कस्टमर के बिल्कुल पास आ जाते हैं। टू रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस लेवल ऑफ हिरार्की, रिड्यूस कम्युनिकेशन डिले, इसमें जो कॉस्ट है या फिर लेवल ऑफ हिरार्की है उसको कम कर दिया जाता है, कम्युनिकेशन डिले इसको भी कम कर दिया जाएगा। टू रीशेप द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यू ईरा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को नए इरा के हिसाब से रीशेप करते हैं। टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन ऑन द गाइडलाइन ऑफ कंसल्टेंट स्टेक होल्डर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गाइडलाइन या फिर कंसल्टेंट स्टेक होल्डर के हिसाब से दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए। वी हैव बीन लर्निंग अबाउट द कंपनीज कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अनदर कंपनी, हम इसमें उन कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरी कंपनीज़ के साथ मिलकर काम करती है। कंपनीज टेकिंग ओवर द एग्जिस्टिंग कंपनी, ये कंपनी क्या करती है, जो पुरानी कंपनीज होती है उनको टेक ओवर कर लेती है, पूरी तरह से उसकी सारी एसेट्स को अपना बना लेती है, लाइबिलिटीज़ को भी अपना बना लेगी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। विद द रिसेशन taking toll of many Indian business and the feeling of insecurity surging over our businessmen, it is not surprising when we hear about the immense of number of corporate restructuring किया। आज के टाइम में हम जब किसी भी बिजनेसमैन के बारे में सुनते हैं कि उसने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर ली, तो ये लास्ट कपल ऑफ ईयर से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सुनने में रोज़ रोज़ मिलता ही रहता है। सेवरल कंपनीज हैव बीन टेकन ओवर एंड सेवरल हैव अंडरगोन इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, बहुत सारी कंपनीज एक दूसरे के द्वारा खरीद ली जाती है और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपना इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग करके अपने फर्म को मेंटेन रखती है। वेयरएज कैपिटल कंपनी इन द सेम फील्ड ऑफ बिजनेस हैव फाउंड इट बेनिफिशियल टू मर्जर टुगेदर इनटू वन कंपनी, और जो भी हमारी फाइनेंस वाली कंपनीज़ हैं हमेशा ज़्यादातर यही सोचती है कि दो कंपनीज एक साथ मर्ज हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ आवर डेली न्यूज़पेपर फिल्ड विद केस ऑफ मर्जर, एक्विजिशन, स्पिन ऑफ, टेंडर ऑफर एंड अदर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, के अलग अलग फॉर्म है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से, उससे हमारा न्यूज़पेपर डेली भरा रहता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस डिसीजन में दोनों तरह के डिसीजन, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन को भी रेज किया जाए। कोई भी फर्म ऐसी रिकॉर्ड ना हो कि वो सेफ़ है पॉसिबिलिटी के टेक ओवर से। ऑन द मोर पॉजिटिव साइड, और अगर पॉजिटिव साइड देखते हैं तो मर्जर और एक्विजिशन को क्रिटिकल माना जा सकता है। हेल्दी एक्सपेंशन होता है ये किसी भी फर्म की ग्रोथ के लिए। कुछ मेजर रीज़न है रिस्ट्रक्चरिंग के, टू इंड्यूस हाइयर अर्निंग, कि हमें ज़्यादा अर्निंग चाहिए, टू लेवरेज कोर कम्पिटिटेंस,
कॉम्पिटेंसीज कि इसमें हमें जो हमारा लेवरेज कोर है उसको कम्पिटिटिव बनाना है। डाइवेस्चर एंड नेटवर्किंग, ये हम दोबारा से डिवेस्चर करवा सकते हैं, नेटवर्किंग बनवा सकते हैं टू एंश्योर क्लैरिटी इन विज़न, कि हमारे विज़न में, स्ट्रेटजी में, स्ट्रक्चर में क्लैरिटी हो। प्रोएक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करें, एम्पावरमेंट करें अपने एम्प्लॉयज़ को और री इंजीनियरिंग प्रोसेस को जारी रखें। फर्स्ट है इंड्यूस हाई अर्निंग, रीज़न है ये। द टू बेसिक गोल ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में इंक्लूड हायर अर्निंग एंड क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू, की जो रिस्ट्रक्चरिंग के दो ही मेजर रीज़न हो सकते हैं। एक तो हायर अर्निंग चाहिए हमें, दूसरा कि हमें कॉर्पोरेट वैल्यू चाहिए। तो क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू लार्जली डिपेंड ऑन द फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट इनफ कैश। जो कॉर्पोरेट वैल्यू है वो फर्म को इनेबल करती है कि वो ज़्यादा मनी लेकर आएगी। नेक्स्ट है लेवरेज कोर कॉम्पिटेंस, जहाँ पर एक कंसेप्ट होगा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का, जहाँ हम गेन करते हैं मोमेंटम को। कंपनीज बहुत सारे एम्फासिस डालती है एक्सप्लॉइट करने में या फिर कर को लर्न करवाने के लिए। दिस कैन हैपन ओनली व्हेन कंपनी फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंस, ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी उन कोर कॉम्पिटेंस को देख रही है। दिस इज़ सीन एज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड शेयर होल्डर विद इंक्रीज प्रॉफिट, ये सबसे ज़्यादा सही तरीका लगता है जिससे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट है डाइवेस्चर एंड नेटवर्किंग, company while keeping in view their core competencies should exist from peripheral. This can be realized through entering into joint ventures, strategic alliances and agreement, कि जो भी कंपनी जो इस व्यू के साथ आती है कि उनका कोर कॉम्पिटेंसी हो रही है पेरिफेरल के साथ जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर रियलाइज़ किया जा सकता है कि नए जॉइंट वेंचर एंटर हो जाते हैं, स्ट्रेटेजिकल अलायंसेज आ जाती हैं और एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर क्लैरिटी इन विजन, स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फोकस करती है विजन पर, स्ट्रेटजी पर, स्ट्रक्चर पर। कंपनी क्लियर होती है उसके गोल्स के बारे में, उसकी हेड्स प्लान के बारे में। मेजर एम्फासिस किया जाता है यहाँ पर कि जो भी इशू किया जाए वो फ्रेम को देखते हुए किया जाए और सक्सेस इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रोएक्टिव लीडरशिप। मैनेजमेंट स्टाइल ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है लीडरशिप स्टाइल को, जहाँ पर मैनेजर 1-to-1 बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को मेज़र करेगा। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का, जहाँ पर डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग कंपनीज को एक इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है। री इंजीनियरिंग प्रोसेस, यहाँ पर एक सक्सेस प्रोवाइड की जाती है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में, जो सिर्फ पॉसिबल है अलग अलग प्रोसेस को इम्प्रूव करके, और या फिर हम अलाइन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कंपनी के साथ और रीडिज़ाइन किया जा सकता है बिजनेस प्रोसेस को। शुड बी हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी किसी भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज की। नेक्स्ट है कुछ और पॉसिबल रिस्ट्रक्चरिंग है, जो जैसे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाईज़, की हमें अपने सप्लाईज़ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इंटरमीडियरीज का प्रोडक्ट चाहिए टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ परचेजिंग फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमें इकोनॉमी चाहिए परचेज में, डिस्काउंट में, सेविंग में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, ओवरहेड कॉस्ट में, बाइंग डिपार्टमेंट में। टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सप्लायर्स, की हमें अपने बेनिफिट सप्लायर के बेनिफिट को शेयर करना है, इकोनॉमीज़ को, और स्टैंडर्डाइज करना है सारे मटेरियल को। रिवैम्पिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी, की हम अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन करना चाहते हैं अमलगमेशन प्रोडक्शन से, या फिर जो फैसिलिटी है वो हमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करती है। टू स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट, अपनी क्वालिटी किसी दूसरी फर्म का जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है तो हम उसके साथ मर्ज हो सकते हैं, तो उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मार्केट एंड एमिंग एट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, की उस कंपनी के पास कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, हम उसको भी एम कर सकते हैं। टू ऑब्टेन इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है दूसरी फर्म के पास शायद हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिड्यूस कर देता है, क्वालिटी इंप्रूव कर देगा, और कम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट की है वो मेंटेन रखेगा, मार्केट शेयर को इंप्रूव कर देता है। मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम कंपटीशन को हटाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने पुराने मार्केट को, एग्जिस्टिंग मार्केट को, नए मार्केट आउटलेट में जाना चाहते हैं, या फिर नए प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन चेंजेस चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट रेंज इन्हेंस हो जाए। स्ट्रेंथन दे सकते हैं अपने रिटेल आउटलेट को, सेल ऑफ गुड्स को, ताकि एक रेशनलाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया जा सके। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ जाएगी, यानी लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सेस होगा हमारे कैश रिसोर्सेज के ऊपर, ये डिस्पोज सरप्लस वगैरह डिस्पोज करने में मदद करेगा। गियरिंग कैपेसिटी बोरो और बेटर स्ट्रेंथ आ जाएगी, ग्रेटर एसेट बैकिंग होगी,
टैक्स बेनिफिट हमें मिल जाएगा, EPS अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो जाएगी, जनरल गेन्स हो सकते हैं जैसे कि हमारी खुद की इमेज इम्प्रूव हो जाएगी, हम सुपीरियर मैनेजल टैलेंट हमें मिल जाएगा, मैनेज करेंगे जो हमारे अफेयर्स को, कुछ बेटर सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है कंज्यूमर्स को और यूज़र्स को। ओन डेवलपमेंट प्लान्स की एक कंपनी खुद के डेवलपमेंट प्लान बना सकती है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पर्पज़ की जो एक्वायरर कंपनी है जो मर्जर करती है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है उसके पास, अल्टरनेटिव टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल प्रोडक्ट एक्सपेंशन, मार्केट एक्सटेंशन और स्पेसिफाइड अनरिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉरपोरेट फ्रेंडलीनेस की, इसके साथ क्या होगा, हम अपने कॉरपोरेट में आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो उनके साथ एक फ्रेंड वाली जो रिलेशनशिप है वो बन जाएगी। डिज़ायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की, मर्जर और एक्विजन जब भी परस्यू किए जाते हैं तो एक इंटीग्रेशन आ जाता है दोनों बिजनेस हाउसेस के बीच में। इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो ऑपरेशनल भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह की कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सबसे पहले इसमें मर्जर एंड एक्विजन ही आती है। One of the best way of increasing profitability in a business quickly is to incorporate an existing company into yours। कि एक सबसे बेस्ट तरीका है ये अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जल्दी से तेज़ी से बढ़ाने का, जब हम अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी को अपनी कंपनी में मिला लेते हैं, किसी दूसरी कंपनी में मिला देते हैं। तो ये एक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में ऐसे आता है जहाँ पर हम बिज़नेस को आउटराइट मर्ज करते हैं, उनके एसेट्स को ऑब्जर्व करते हैं। मर्जर और एक्विजन में आप रैपिडली इंक्रीज़ कर सकते हो रेवेन्यू, प्रोडक्शन को, कैपेसिटी को, मार्केट रीच को, ऑल विदाउट द टाइम एंड हार्ड वर्क ऑफ अ बिल्डिंग न्यू कंपनी। की एक नई कंपनी बनाने की जगह हम मर्जर करते हैं तो दूसरी कंपनी का हमें साथ मिल जाता है। मर्जर एंड एक्विजन हैव देयर ओन वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, इनके खुद के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एक रिलेशनशिप इन्वॉल्व होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल मर्जर है, दो कंपनीज़ का डायरेक्ट कंपटीशन एक दूसरे के बीच में आता है तो इस प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल मर्जर दिखाया जाता है। लेकिन वर्टिकल मैनेजर मर्जर कब होगा, जहाँ पर कंपनी सप्लायर से कुछ भी सामान खरीदती है। फिर है डिवेस्टमेंट एंड स्पिन ऑफ। इफ एम मर्जर एंड एक्विजन एग्जिस्ट फॉर कंपनी दैट वांट टू ग्रो, डिवेस्टमेंट एंड स्पिन ऑफ आर यूजुअली फॉर बिजनेसेस दैट आर लुकिंग टू कंसोलिडेट। जब मर्जर एंड एग्जीक्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर कंपनीज ग्रो करना चाहती है, डिवेस्टमेंट करना चाहती है, स्पिन ऑफ करवाना चाहती हैं ताकि वो कंसोलिडेट कर सके। तो यहाँ पर एक बिजनेस यूनिट ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती ज़्यादा लंबे टाइम तक और वो अपना एक स्ट्रेटेजिक पर्पस पूरा करती है। तो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं सेलिंग और क्लोजिंग को, इसको हम डिवेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डाइवेस्टमेंट। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस यूनिट, अगर किसी बिजनेस यूनिट में हम अपना इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करना चाहते हैं तो हम उसमें से पूरी तरह से बाहर ना आकर थोड़ा सा स्पिन ऑफ कर सकते हैं, सिंपल सॉल्यूशन दे सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग द यूनिट टू बिकम इट्स ओन स्टैंड अलोन। तो इसको हम रीस्ट्रक्चरिंग कहेंगे, जहाँ पर वहाँ वो कंपनी अकेली खड़ी रहेगी, विच यू स्टिल पार्टली ओन, इसके अभी भी तुम आधे अधिकारी होगे। This can be particularly useful if you want to achieve a high valuation on part of your business। तो ये उस वक्त ज़्यादा सही माना जाता है जहाँ पर हम हाई वैल्यूएशन चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है डेट रिस्ट्रक्चरिंग। डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक मोस्ट कॉमन मोटिवेटर है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का, जहाँ पर क्रेडिटर अपना एग्जिस्टेंस रखने के लिए कंपनी को रिस्क पर रख देते हैं। बट देयर आर ऑफन स्टेप्स यू कैन टेक टू रिड्यूस योर लायबिलिटी। इसमें कुछ स्टेप्स भी होते हैं ताकि हम अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर सके। यू मे बी एबल टू रिस्ट्रक्चर योर डेट एंड कंटिन्यू ट्रेडिंग, कि हम अपने डेट को सिर्फ रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और ट्रेडिंग करना अभी भी जारी रखते हैं। कंपनी के वॉलंटरी अरेंजमेंट कर सकते हैं जो लीगली बाइंड करते हैं एक एग्रीमेंट में बिटवीन यू एंड योर क्रेडिटर। हमारे और हमारे क्रेडिटर के बीच में एक एग्रीमेंट को बाइंड करेंगे। इफ़ यू थिंक यू विल मेक प्रॉफिट अगेन इन द फ्यूचर, कि अगर आप सोचते हो कि आप फ्यूचर में दोबारा से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो या CVA दे सकते हो, तो आप शॉर्ट टर्म रिलीज़ करवा सकते हो अपने डेट से, या गारंटी दे सकते हो, होनर कर सकते हो उनको फ्यूचर में। नेक्स्ट अल्टरनेटिवली यू मे बी एबल टू क्लियर पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ योर डेट्स, कि आप कुछ पार्ट या फिर सारे के सारे डेट्स को क्या करो, क्लियर कर सको। एग्रीइंग या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर, उनको एग्रीमेंट दे सकते हो कि आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर चाहते हो, तो आप अपने क्रेडिटर और इक्विटी की
पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। इफ़ यू आर फेसिंग ग्रोइंग डेट इन योर बिजनेस, कि आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि आपके जो उधार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बिजनेस में, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो रनिंग कॉस्ट अगर हाई है हमारे बिजनेस का, तो इस सिचुएशन में हम अपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर को रिव्यू कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि हमने कितना ओवर स्पेंड किया है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में किया या ऑपरेशन में किया अपने बिजनेस के। इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट यू मे कंसीडर लिक्विडेटिंग रेडुडेंट कंपनी इन योर बिजनेस ग्रुप टू रिलीज एसेट, कि अगर हम अपना कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो हम लिक्विडेट कर सकते हैं रेडुडेंट कंपनीज़ में या बिजनेस ग्रुप्स में जो असेट्स रिलीज़ करती हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कम कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स को, या फिर अननेसेसरी मैनेजमेंट कोस्ट को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल स्ट्रक्चरिंग। कई केसेस में ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नेसेसरी होती है जहाँ पर हम स्ट्रगलिंग नहीं कर सकते, बट सिंपली बिकॉज देयर इज़ अ शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट टॉप, की कई बार इसमें ये ज़रूरी होता है कि जो स्ट्रगलिंग है वो सिंपल है लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है टॉप मैनेजमेंट के लिए, तो हम इसमें इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, नए इन्वेस्टर का ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और बिजनेस यूनिट उस ग्रुप को छोड़ सकती है। क्या मोटिव हो सकते हैं? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव